और अब बात फ्रांस की, जहां भी आम लोग वहां की सरकार के खिलाफ बुधवार को सड़कों पर उतर आए हैं। पेरिस समेत फ्रांस के अलग अलग शहरों में दिन भर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में भिड़ंत होती रही और ये हालात फ्रांस में हो रही राजनीतिक उथल पुथल की वजह से बने हैं। लोग राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की आर्थिक नीतियों से नाराज हैं और इसीलिए ये प्रदर्शन पहले से ही तय था। बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग नाम से प्रदर्शन किया। दरअसल फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरो को हटाए जाने के बाद राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने रक्षा मंत्री सेबास्टियन लोकार्नो को प्राइम मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर दिया। इससे लोगों की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई। इसके बाद वहां की वामपंथी राजनीतिक पार्टीज के समर्थन से ब्लॉक एवरीथिंग प्रदर्शन किया गया। सोशल मीडिया के जरिए लोगों से सड़क पर आने की अपील की गई। करीब 1 लाख लोग फ्रांस के अलग अलग शहरों में इकट्ठा हुए। ऑफिस टाइम के दौरान नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने कई बार पेरिस की बेल्ट रोड को जाम करने की कोशिश की। जाम करने के लिए बड़े बड़े डस्टबिन और बैरिकेड्स का इस्तेमाल किया गया। सड़क पर कचरा डालकर उसमें आग लगा दी गई। चूंकि प्रोटेस्ट की कॉल पहले से ही दे दी गई थी, इसलिए सरकार को हालात का अंदाजा था। सुरक्षा कर्मी भी इसलिए सड़क पर मौजूद थे। तो नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी जनता का गुस्सा फूट पड़ा है। यहाँ पे आम लोग यहाँ की सरकार के खिलाफ बुधवार को सड़कों पर उतर आए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। फ्रांस की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जगह जगह आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। यहाँ पेरिस समेत जो राजधानी है फ्रांस की, उसके अलावा अलग अलग शहरों में दिन भर पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में भिड़ंत होती रही और ये हालात फ्रांस में हो रही राजनीतिक उथल पुथल की वजह से बन गए हैं। लोग राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों की आर्थिक नीतियों से काफी ज्यादा नाराज है और इसीलिए ये प्रदर्शन पहले से ही तय था। इन नीतियों के बाद में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग नाम से प्रदर्शन किया। इस बैनर तले ये प्रदर्शन किया गया, जहां पे क्लियरली साफ तौर पे इन प्रदर्शनकारियों का ब्लॉक एवरीथिंग का मोटिव था, यानी कि सब कुछ ब्लॉक कर दो। यहाँ पे दरअसल फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरो को हटाए जाने के बाद राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने रक्षा मंत्री सेबास्टियन लोकार्नो को प्राइम मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर दिया और इससे लोगों की नाराजगी और भी ज्यादा बढ़ गई और इसके बाद वहां की वामपंथी राजनीतिक पार्टी की तरफ से समर्थन से ब्लॉक एवरीथिंग प्रदर्शन किया गया। तो इमानुएल मैक्रों वहां के राष्ट्रपति हैं और ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या मैक्रों रिजाइन करेंगे और वहां पर बैनर पोस्टर लेकर तमाम जो युवा हैं वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो आर्थिक नीतियां हैं वो मैक्रों की किसी को भी पसंद नहीं। खासतौर पर अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में उन आर्थिक नीतियों के कारण कई सारे नुकसान भी वहां के युवाओं को झेलने पड़ रहे हैं और यही कारण है कि उनकी आर्थिक नीतियों के खिलाफ ही ये तस्वीर वहां से निकलकर सामने आई। सड़कों पर बवाल हुआ। हाल ही में आपने नेपाल की तस्वीर देखी। देखिए जब जब नीतियां लोगों को समझ नहीं आती और देखिए अब जो युवा है ना वो बोलकर मुखर रूप से सामने आते भी हैं और यही कारण है कि अलग अलग देशों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। बार बार विद्रोह हो रहा है और जब कई बार आगाह भी किया गया था इमानुएल मैक्रों को इसके लिए, लेकिन वो जब नहीं माने, उनकी जो आर्थिक नीतियां थी उनसे तंग होकर जब युवा सड़कों पर उतरे तो इस तरीके का मंजर वहां पर साफ देखा गया। देखिए बजट में कटौती पर यहां पर लोग भड़के हैं। इसके अलावा भी कई तरीके के सवाल वहां के लोग वहां की आर्थिक नीतियों पर उठा रहे हैं। तो फ्रांस की तस्वीर देखने के बाद कहा जा सकता है कि जैसा काठमांडू में हुआ वैसी ही पिक्चर पेरिस की सड़कों पर बुधवार को देखने को मिली। लेकिन इसके पीछे 4 सबसे बड़ी वजह क्या सामने आई है उसके बारे में आइए अब आपको जानकारी देते हैं। कहा यह जा रहा है कि फ्रांस की जनता के एक बड़े वर्ग को लगता है कि राष्ट्रपति मैक्रों की नीतियां आम लोगों के हितों के खिलाफ हैं और अमीर वर्ग को सीधा सीधा वहां पर फायदा पहुंचाती है। इसके अलावा फ्रांस की सरकार ने खर्चों में कटौती और कल्याणकारी योजनाओं में कमी कर आर्थिक सुधार लागू किए हैं। इससे आम जनता, इसमें भी खासकर जो मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग है उन पर दबाव बढ़ गया है, ऐसा लोगों को मानना वहां पर जाता है। हाल ही में आपको यह भी बताया सेबास्टियन लोकार्नो को फ्रांस का प्रधानमंत्री बनाया गया और यहां पर 2 साल से भी कम समय में 5वें प्रधानमंत्री वो हैं। इससे लोगों में अस्थिरता और असंतोष बढ़ गया है और एक और कारण यह माना जा रहा है कि वामपंथी गठबंधन और जमीनी संगठनों ने ब्लॉक एवरीथिंग नारे के साथ आंदोलन शुरू किया ताकि देश में सब कुछ ठप करके मैक्रो सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके और उसी का परिणाम है सड़कों पर ये प्रदर्शनकारी।
तो देखिए, पेरिस समेत फ्रांस में लाखों प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जमकर उत्पात मचाया और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। प्रदर्शन के दौरान की 8 अलग-अलग तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखाते हैं, जहां 10 सितंबर को फ्रांस के अलग-अलग शहरों में हंगामा हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ की गई और वहां की पुलिस की तरफ से इस प्रदर्शन को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े, लाठीचार्ज किया गया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया। ये 8 अलग-अलग तस्वीरें देखिए। विरोध करना तो सही है, लेकिन इस तरीके से अलग-अलग देशों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं आगजनी, हिंसा की, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो लोग सड़कों पर उतरे हैं वो उत्पात ज्यादा मचा रहे हैं, ना कि विरोध उनका कम हो रहा है। हालांकि इमानुएल मैक्रों को लेकर नाराजगी यहां पर पहले से भी थी। जो आर्थिक नीतियां उन्होंने अपनाई उससे नुकसान वहां के लोगों को, वहां के युवाओं को ही पहुंच रहा है। रोजगार के लिए भी कई बार वहां पर सवाल वहां के युवाओं ने उठाए और उसी को लेकर अब सड़कों पर यहां लोग उतरे। तो उधर फ्रांस की ही राजधानी पेरिस का लियोन रेलवे स्टेशन उस वक्त जंग के मैदान जैसा नजर आया जब फिलिस्तीनी झंडा लेकर हजारों प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन के अंदर घुस गए और नारेबाजी करने लगे। तो दूसरी तरफ यहाँ पे फिलिस्तीन के समर्थन में भी नजर आ रहे हैं लोग। बता दें कि इजराइल और हमास युद्ध लगातार जारी है और इस बीच कई अलग अलग देशों में फिलिस्तीन समर्थित नारे लगाए जा रहे हैं। पेरिस में हंगामा देखा गया। यहाँ पे लियोन रेलवे स्टेशन में जंग के मैदान जैसी तस्वीरें नजर आई। यहाँ पे फिलिस्तीनी झंडा लेकर हजारों प्रदर्शनकारी रेलवे स्टेशन के अंदर घुस आए और नारेबाजी करने लगे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो इजराइल हमास युद्ध के बीच में अलग अलग देशों में इस प्रकार की तस्वीरें बीच बीच में सामने आती रहती हैं। फ्रांस में भी कई ऐसे पैलेस्टीन समर्थक हैं, फिलिस्तीन समर्थक हैं जो कि अपनी आवाज बुलंद करते रहते हैं। पेरिस फ्रांस से ये तस्वीर एक बार फिर से सामने उठकर आई है और ये तस्वीरें जहां हजारों की संख्या में अब ये समर्थन के लिए फिलिस्तीन को फ्री करो और उसके झंडे लेकर इन तमाम नारों के साथ में ये लियोन रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। यहां पे कब्जा कर लिया, रेलवे स्टेशन के अंदर घुस गए, नारेबाजी करते रहे। और फ्रांस में नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्नू ने जैसे ही पदभार संभालने की तैयारी की, वैसे ही पेरिस समेत अलग अलग शहरों में जबरदस्त प्रदर्शन यहां शुरू हो गए। आपको ये बताएं, ब्लॉक एवरीथिंग नारे के साथ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए, कूड़ेदान जलाए और पुलिस पर कूड़ा फेंका गया। इस प्रदर्शन पर काबू पाने के लिए करीब 80,000 पुलिसकर्मियों को पूरे देश में तैनात किया गया था, लेकिन हिंसक झड़प ने हालात बिगाड़ दिए। सिर्फ पेरिस और उसके आसपास ही लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। नए प्रधानमंत्री ने जैसे ही ये पदभार संभालने की जानकारी मिली, उसके बाद अस्थिरता को लेकर भी लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं। और देखिए